दोस्तों, इन्वेस्टमेंट तो कई तरह की होती है, लेकिन एसआईपी को सब में से बेस्ट माना जाता है। एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए इन्वेस्ट करना। लेकिन क्यों एसआईपी के जरिए पैसा इन्वेस्ट करना ही बेस्ट है, ये मैं आपको जल्द ही आगे इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, एसआईपी की ये वीडियो इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि इसमें न सिर्फ आप एसआईपी के स्टार्टिंग फेज को समझोगे, बल्कि इस वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि कैसे आप एसआईपी के जरिए अपने आप को एक फाइनेंशियल फ्री स्टेज तक पहुंचा सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो एसआईपी इन्वेस्टमेंट की मुझे बेस्ट लगती है वो ये है कि इसमें आपको लो रिस्क में अच्छा प्रॉफिट कमाने का मौका मिलता है। इसलिए मोस्टली लोग जो इसमें इन्वेस्ट करते हैं उनको पता है कि उनके कैपिटल अमाउंट पर बहुत ही कम रिस्क है। साथ ही इसमें आपको बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है और अपने डेली लाइफस्टाइल और इंजॉयमेंट में कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना भी आप अपना इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टाइम तक कर पाओगे। दोस्तों, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको ये बहुत ही सिंपल वर्ड्स और एग्जाम्पल से समझाऊं ताकि आपको ये इंटरेस्टिंग के साथ इन्फॉर्मेटिव लगे। तो दोस्तों, एक बार मिस्टर रॉबिन कॉफ़ी हाउस में बैठे होते हैं और अपने पुराने प्रोफेसर मिस्टर शॉन, जिन्होंने कॉलेज से बहुत जल्दी ही रिटायरमेंट ले लिया था, उनको और उनकी फैमिली को देख के काफ़ी खुश हो जाते हैं। वो उनके पास जाते हैं और खुद को उनका पुराना स्टूडेंट बोल के इंट्रोड्यूस करते हैं। थोड़ी देर में ही दोनों के बीच बातें होने लगती है और मिस्टर शॉन बताते हैं कि वो कुछ दिन में अपने फैमिली को लेके वर्ल्ड टूर पर जाने वाले हैं। मिस्टर रॉबिन ये सुनकर खुश हो जाते हैं और साथ में ये भी पूछते हैं कि वो कैसे इतना एक्सपेंसिव ट्रिप अफोर्ड कर पा रहे हैं अपने फैमिली के साथ, जबकि उन्होंने कॉलेज से रिटायरमेंट भी बहुत जल्दी ले ली थी। तो मिस्टर शॉन बताते हैं कि उन्होंने अपने जॉब के फर्स्ट मंथ से ही, यानी अपनी यंग एज से ही एक सिस्टम फॉलो करना शुरू कर दिया था, जिसने मुझे कम सैलरी होने के बावजूद भी आज एक फाइनेंशियली फ्री पर्सन बना दिया है। और इसलिए मैंने जल्दी रिटायरमेंट भी ले ली और मुझे अब पैसों के लिए काम नहीं करना पड़ता है। ये सुनकर मिस्टर रॉबिन उनके इस प्लान के बारे में जानने के लिए और इंटरेस्टेड हो जाते हैं और वो प्रोफेसर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनको भी इस सिस्टम से इंट्रोड्यूस कराएं। पहले तो प्रोफेसर इसके लिए रेडी नहीं होते हैं, लेकिन रॉबिन के ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर वो रेडी हो जाते हैं। मिस्टर शॉन बोलते हैं, मुझे मेरी सबसे पहली जॉब से 22,000 मिलता था और मेरे पापा ने मुझे बताया था कि बेटा, सिर्फ सैलरी से आप अमीर नहीं बन पाओगे। अमीर बनने के लिए आपको सेविंग और इन्वेस्टमेंट को भी इम्पोर्टेंस देना होगा। इसलिए मैंने अपने सैलरी से 2,000 रुपये बचाना शुरू किया। साथ ही मैं आराम से लाइफ भी इंजॉय कर रहा था क्योंकि उस वक्त मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं थी और मैं यंग था। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन 2,000 पर मंथ बचा ही लेता था, मूवीज़ और बाकी इंजॉयमेंट करने के बाद भी। फिर क्योंकि सेविंग के साथ इन्वेस्टिंग भी मेरा एक गोल था, इसलिए मैंने अपने डैड के कहने पर 2,000 रुपये का एक एसआईपी स्टार्ट कर दिया, एक टॉप के लो रिस्क म्यूचुअल फंड प्लान में, एक अच्छे मार्केट रिसर्च के बाद। मेरे लिए म्यूचुअल फंड इसलिए बेस्ट था क्योंकि इसमें मुझे 10 से 11% का मिनिमम रिटर्न आराम से मिल रहा था लॉन्ग टर्म में, और इससे मैंने 15 साल तक के लिए रेगुलर इन्वेस्टमेंट के माइंडसेट से लिया, जिससे मुझे एक अच्छा खासा रिटर्न ह्यूज अमाउंट के साथ मिल पाया। साथ ही ये मुझे एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को समझाने में हेल्प भी कर रहा था। फिर 15 साल बाद मुझे टोटल फ्यूचर वैल्यू मिलता है 9,18,000। फिर मेरे कुछ फ्रेंड्स मुझे इस अमाउंट को अलग अलग इन्वेस्टमेंट में डालने की टिप्स देने लगे, लेकिन मैंने ये फिक्स किया कि अभी मैं इन पैसों को अपने सेविंग अकाउंट में ही रखूंगा और मैंने बैंक से ऑटो स्विप की फैसिलिटी ले ली, जिससे मुझे अपने सेविंग अकाउंट में रखे इन पैसों पर एफडी जितने रिटर्न भी मिल रहे थे, जो कि था 5.5%, यानी 4,200 रुपये अप्रॉक्स का मुझे मंथली इंटरेस्ट मिल रहा था। और ये बेस्ट बात है ऑटो स्विप की, इसमें वैसे तो आपको एफडी जितना इंटरेस्ट आपको आपके पैसे पर मिलता है और आप जब चाहो आप अपने पैसे विड्रॉ भी कर सकते हो, यानी इसका कोई लॉकिंग पीरियड नहीं होता है। ये फैसिलिटी बैंक से लेके मुझे सोचने का थोड़ा टाइम भी मिल गया कि मुझे आगे अपने पैसों के साथ क्या करना है। फिर मिस्टर शॉन ने बताया वो काफ़ी खुश थे क्योंकि उनको 9,18,000 रुपये से हर मंथ 4,200 रुपये की इंटरेस्ट अर्निंग हो रही थी और साथ ही उनके पास 9,18,000 का एक अच्छा अमाउंट भी जमा हो चुका था। इसलिए इस बार प्रोफेसर ने थोड़ा हाई रिस्क हाई रिटर्न एसआईपी प्लान सेलेक्ट किया। प्रोफेसर ने अपने कुछ सिलेक्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट किया जिनको वो काफ़ी टाइम से ट्रैक कर रहे थे, और ये वो कंपनीज थे जिनको वो अपने डेली लाइफस्टाइल में बचपन से भी यूज़ करते आए थे। और वॉरेन बफेट के सिंपल पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए मैंने 4-5 कंपनीज का एक पोर्टफोलियो तैयार किया। फिर मिस्टर शॉन रॉबिन को बताते हैं कि उन्होंने बहुत ही हाई फाई कंपनीज या महंगे स्टॉक न लेके ऐसे कंपनीज को सिलेक्ट किया जिनके पिछले 10 से 20 साल का ग्रोथ रेट सेम है, न बहुत ऊपर है न नीचे, और वो ऐसे कंपनीज में ही इंटरेस्टेड हैं जिनको वो खुद समझते हैं। और ऐसे ही मैंने अपने कुछ सिलेक्टेड कंपनीज का एनालिसिस करके फाइनली 4-5 फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज का पोर्टफोलियो बना लिया और उनमें एसआईपी स्टार्ट कर दी।
और आज 25 साल बाद मेरे इस प्लानिंग एंड रेगुलर इन्वेस्टमेंट के चलते मेरी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 1,38,00,000 रुपए हो चुकी है, क्योंकि मुझे अपने पोर्टफोलियो की इन्वेस्टमेंट से 15% का कंपाउंडिंग ईयरली रिटर्न मिला है, जो कि बिल्कुल पॉसिबल है अगर आप लॉन्ग टाइम तक के लिए एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी में इन्वेस्टेड रहोगे। और एक हाई रिटर्न के लिए ही तो हमने हाई रिस्क फंड में पैसा लगाया था। लेकिन दोस्तों, यहाँ समझने वाली बात यह भी है कि मिस्टर शॉन ने इतने रिस्की फंड में इसलिए इन्वेस्टमेंट किया क्योंकि उनके पास ऑलरेडी 9,18,000 का एक ह्यूज अमाउंट सेविंग अकाउंट में था। उसका इंटरेस्ट भी आ रहा था, सैलरी भी आ रही थी, और उन्होंने कंपनीज का एनालिसिस भी किया था। बहुत से लोग जो कंपनीज एनालिसिस या सही स्टॉक नहीं सेलेक्ट कर पाते हैं, उनके लिए इंडेक्स फंड की SIP ऑलवेज एक बेस्ट ऑप्शन रहता है। तो प्रोफेसर बोलते हैं, अब जब मेरे पास इतना ह्यूज अमाउंट मेरे इन्वेस्टमेंट में हो चुका है, इसलिए मैंने जल्दी ही रिटायरमेंट भी ले लिया था और अब फैमिली के साथ वर्ल्ड टूर का प्लान भी बनाया है। और अभी भी मैंने वो होल्डिंग सेल नहीं किया है, बस अपनी SIP ही क्लोज किया है, जिसके चलते मुझे उस ह्यूज अमाउंट से भी 9 लाख रुपए तक का प्रॉफिट हर साल मिल रहा है, क्योंकि अभी तक मैंने उसमें कोई चेंजेस भी नहीं किए हैं। ये बात सुनकर मिस्टर रॉबिन बहुत इंप्रेस हो जाते हैं अपने प्रोफेसर से और बोलते हैं, सर आपने बहुत ही स्मार्टली अपने लाइफ को प्लान किया। अब मैं भी इन्वेस्टमेंट के बारे में और समझना और बेसिक इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करूंगा, ताकि मुझे भी लाइफ टाइम वर्क ना करना पड़े। तो दोस्तों, बोलने का मतलब ये है कि अगर आप भी डिसिप्लिन के साथ रेगुलर इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप भी एक अच्छा पैसा अपने फ्यूचर के लिए बना सकते हो, और इसके लिए आपको अपने प्रेजेंट की इंजॉयमेंट को भी खत्म करने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप पहले एक छोटे अमाउंट से एक अच्छी कंपनी सेलेक्ट करके SIP स्टार्ट करें। आप चाहे तो निफ्टी 50 यानी इंडिया की टॉप 50 कंपनीज की पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करें। साथ ही आप कोशिश करिए कि ये SIP आप रेगुलर रखें, ताकि आपको एक अच्छा सेविंग और प्रॉफिट दोनों मिल सके। जब आपके पास एक अच्छा अमाउंट हो जाए तो आप उसे सेविंग अकाउंट में डाल के ऑटो स्वीप की फैसिलिटी ले सकते हैं, और उससे मिल रहे इंटरेस्ट को दोबारा एक अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, और इस तरह आप बिना प्रेशर लिए लाइफ भी इंजॉय कर सकते हो। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों।